श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जीवन में सत्संग का महत्व, जीवन का आधार क्या है, जीवन का परिणाम क्या होना चाहिए। हम बचपन, जवानी, बुढ़ापा सब खो देते हैं, किंतु जिस दिन हमारे मन में सत्संग का आश्रय, अध्यात्म का चिंतन, विचार मिल जाता है, उसी दिन से जीवन भगवान के समर्पित अर्पित हो जाता है। गीता का अध्याय 6 कहता है कि अनाश्रितः कर्म फलमं कार्य कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्नि च अक्रियः। वह आदमी जो किसी के आश्रय पर काम न करे कि मैं ये करूँगा तो ये मिल जाएगा, अनाश्रित, किसी कर्म के फल का परिणाम नहीं पता होना चाहिए कि हमको परिणाम ही मिलेगा, तब अनाश्रितः कर्म फलम कार्य कर्म करोति यः स सन्यासी, वह योगी है, वह सन्यासी है। कौन? जो फल की इच्छा पर आधारित या आश्रित नहीं रहता है। यह गीता का अध्याय 6 है। जब तक आदमी फल की इच्छा पर रहता है तभी तक उसको परेशानी कि हम ये कर देंगे तो ये मिल जाएगा, अब भगवान का नाम जप लेंगे तो हमारा ये काम बन जाएगा। नहीं, कहते हैं यारुक्ष योगम कर्मम कारणम उच्यते योगस्त समय समा कारण उच्यते। योग में रह करके काम कीजिए। जैसे आँख का काम है देखना, आँख देखती है, कान का काम है सुनना, कान सुनता है, मुंह का काम है खाना, मुंह खाता है। किंतु अगर ये कहे कि मुंह नहीं मैं खाऊंगा तो शरीर नहीं चलेगा, पेट नहीं कहे कि मैं बचाऊंगा नहीं तो काम नहीं चलेगा। इस तरह से हम देखते हैं कि शीतोष्ण जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता, जिसने आत्मा को जीत लिया और जो प्रशांत है, परमात्मा को समाहित करने की क्षमता उसी में है अपने अंदर, जो सुख को, दुख को, गर्मी को, सर्दी को तथा मानापमानियों, अपमान को और प्रशंसा को घोल मिल कर कह दे कि न मान मेरा हुआ, न अपमान मेरा हुआ, न गर्मी है न सर्दी है, वो परमात्मा में समाहित होने योग्य है, वो भगवान के साथ है। योगी युंजित सतत आत्मन रहसि स्थितः एकाकी चितात्मा निराशी परिगृह। जब तक हमारा चित्त एकाग्र नहीं होता, मन एकाग्र नहीं होता, तब तक हम योग को प्राप्त नहीं करते हैं। और जब तक योग नहीं प्राप्त करते हैं तो योगी कैसे बनना मुश्किल। शुचो देशे प्रतिष्ठाय स्थिर आत्मनः नानुच्यते अतिनीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। अगर भगवान को पूजना है, याद करना है, ध्यान करना है, अकेले बैठो, अकेले बैठ कर के भगवान को याद करो, आँख बंद, नाक पर ध्यान रखो और भगवान को याद करो। हो सकता है कि भगवान की स्मृति आपके अंदर हो जाए। प्रसन्नात्मा विगत भी चरितो स्थितः मना संयम स्वमंचितो गोक आसित तत्पर। मन को, अपने हृदय को, अपने मन को एकाग्रित करना बहुत ही जरूरी है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैरागेण च पृच्छते। मन तो चंचल रहता है, पूजा करने बैठेंगे तो जाएगा, इधर दौड़ेगा उधर दौड़ेगा, किंतु अभ्यास करने से अगर पत्थर पर दूब जम सकती है तो सब काम हो सकता है। हाँ, भगवान की कृपा जब तक नहीं होगी तब तक कोई भी काम आप करते हैं उसकी सफलता में संदेह रहेगा, किंतु जब भगवान पर आपने आश्रिति मान ली, हे प्रभु अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जो आदमी कल्याण के लिए कुछ भी काम करता है उसकी मृत्यु नहीं होती। कहते हैं कि नहीं कल्याण कृतम कश्चित दुर्गति गच्छति। जो आदमी कल्याणकारी काम को करता है उसकी दुर्गति बहुत ही मुश्किल है, उसकी दुर्गति हो ही नहीं सकती। कब? पार्थनैव नामुत्रम विनाश तस्य विद्यते। आत्मा का नाश होना है, आत्मा बच जाती है, शरीर का नाश होना है। शरीर का नाश होने पर भी आत्मा को अगर शांति चाहिए तो कल्याण वाले काम को आप करिए, तो आपकी आत्मा को, शरीर को भी कष्ट नहीं होगा। आत्मा तो कष्ट हो ही नहीं सकता। आत्मा को न हम मार सकते, न काट सकते, न जला सकते हैं। आत्मा बचपन में मेरे साथ है, जवानी में मेरे साथ है, बुढ़ापा में मेरे साथ है, मरने के बाद भी, दूसरे शरीर धरने के बाद भी उसे पिछले जन्म की कुछ याददाश्त रह जाती है। आत्मा को कोई कष्ट नहीं है। किंतु जो आत्मा अपने इस जीवन में अच्छे कर्म करती है उसे अगले जन्म में अच्छे घर में जन्म होता है, और अच्छे घर में जन्म होने पर उसकी प्रोन्नति होती है, प्रमोशन होता है, रैंक बदल जाता है। वो अच्छे घर में जाके भगवान का भजन करता है, और भगवान का भजन करते करते एक दिन संत के रूप में ही वह अवतरित हो जाता है। गीता कहते हैं क्या? विप्राप्य पुण्यकरम लोकनिष्ठा शाश्वतो समासुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। जो पूजा करते करते योग में भ्रष्ट हो जाता है, मान लीजिए कि मर गया बेचारा, मरने के बाद वो श्रीमान के घर में, अच्छे घरों में जन्म लेता है, और अच्छे घर में जन्म लेने के बाद क्या कहता है वो कि अपने आगे वाली पीढ़ी को, जब तक उसने राम राम कहा है तब का जोड़ करके आगे, पूर्व अभ्यासेन ते देव यते हर्षपि यशः जिज्ञासुरपि योगस्थ शब्द ब्रह्म त्रिवर्तते। उसको पिछले जन्म का पता रहता है कि मैंने इतना राम राम कहा है, इतना कृष्ण कृष्ण कहा है, वहाँ से उसकी योनि अगले जन्म में स्टार्ट हो जाती है। तो धीरे धीरे करत करत अभ्यास से जड़मति हो तो सुजान रश्रि यावत जाति शिल पर परत निशान। राम की कथा, गीता, सत्संग ये जीवन का अंग होना चाहिए। कुछ दिनों से हमने यूट्यूब पर कोई भी कलेक्शन नहीं किया, आज हमें समय मिला। भगवान ही समय देते हैं, भगवान ही करते हैं, भगवान ही करता है वास्तव में। हम तो मैं कठपुतली तेरे हाथ की, चाहे तुझे से नचा ले रे मुरलिया वाले, चाहे तुझे से नचा ले रे मुरलिया वाले। बचपन बीता बीती जवानी, दे दे सहारा तू अब आके मुरलिया वाले। बुढ़ापे में काफ़ी लोग संग छोड़ देते हैं, क्योंकि बुढ़ापा बड़ा दुखदाई होता है। अगर हम भगवान को जपते हैं, भगवान को याद करते हैं, तो भगवान कभी बालक के रूप में, कभी बूढ़े के रूप में, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के भगवान आ ही जाते हैं। परिवार और समाज ये हमारे साथ रहता है, किंतु परिवार और समाज हमको तब छोड़ता है जब हम स्वार्थ की भावना से कोई काम करते हैं। और जितने भी हम काम करते हैं स्वार्थ बस ही करते हैं। स्वार्थ बस परलोक नसाना। जब हमारे अंदर में स्वार्थ आता है कि मैं करूं तो ये मेरा हो जाएगा,
उसी दिन से भगवान नाराज हो जाते हैं। और भगवान खुश कब होते हैं? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित बस जिनके मन माही, ते नरवर कुछ दुर्लभ नाही। जो मनुष्य दूसरे का हित करते करते मर जाता है, उसका नाम दुनिया में अमर हो जाता है। जटायु, उसने कर दिया दधीची, शिवी दधीच हरिश्चंदन रेसा, धर्म कोटि सह कोटि कलेसा। जो आदमी धर्म के लिए, दूसरे के लिए अपने शरीर को त्याग देता है या अपना दुख नहीं समझता है, दूसरे को सुखी करने के लिए अपने को दुख देता है, उसी का जीवन जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना है। काम आदमी का दूसरों के काम आना, जीना तो है जीना। पिताजी हमारे कहते थे कि हम अपने लिए जी लें तो जीना उसका क्या है, हम परहित के लिए जिए उसका जीना है। और समाज में परहित करते करते ये शिक्षा दे गए कि धर्म के लिए लड़ो, धर्म के लिए काम करो, परहित के लिए काम करो। अपने जीवन में भले ही कष्ट आ जाए, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखता। हमारे प्रभु जो काम नहीं हो सकता है उस काम को करके दिखाते हैं। जब हमारा इज्जत, हमारा अपमान होता है, भगवान उसे बर्दाश्त नहीं करते और भगवान खुद आकर के उस काम को किसी रूप में करके जाते हैं। बारे प्रभु बा, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। भागवत की कथा बहुत ही असंभव था हमारे होम टाउन धरनीपुर गांव में, किंतु प्रभु ने आके अपने हाथों से इस काम को किया। मेरे को पता नहीं लगा कि ये कथा 8 दिन कैसे बीत गई, मंदिर का काम कैसे संपन्न हुआ, मेरे को पता नहीं। करने वाला कौन है पता नहीं लगा, है तो किस रूप में है वो भी पता नहीं है। आता है वो कर जाता है और एक याद रह जाती है मनुष्य की कि हाँ भगवान जरूर हैं। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम से अधिक राम कर दासा। भगवान अपने भक्त की बेइज्जती नहीं बर्दाश्त करते। भगवान को सब कुछ बर्दाश्त है, भक्त का अपमान नहीं सह सकते। और भगवान अपने भक्त के लिए ही शरीर धारण करते हैं। नर्तन प्रभु भगवान जो है पीड़ा सहते हैं। जंगल में सीता जी के खोजने के लिए गए, रावण को मारने के लिए उन्होंने कितने काम किए, कंस को मारने के श्री कृष्ण भगवान ने कितने काम किए, किंतु जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन किया। किंतु ये मनवा 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ये जग का झमेला रहेगा, ये झमेला हमेशा बना रहेगा। गृह कारज नाना जंजाला, तेयति दुर्गम शैल विशाला। इन विशाल कष्टों के बीच में भगवान का नाम हो जाए, गीता का नाम हो जाए, कृष्ण भगवान का नाम हो जाए, राम जी का नाम हो जाए, हमें करते रहना चाहिए। और नर्तन पाई विषय मन देगी, पलटी सुधा 60 विष भर लेही। जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम। काम है हमारी अनवांटेड इच्छाएं। क्रोधा भवति सम्मोहा, सम्मोहाति स्मृति विभ्रमः, स्मृति विभ्रांति बुद्धिनाशम, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, ये परिहरि रघुबीर ही, भजहि भजहि ये संत। अब कथा का विश्राम अगली एपिसोड में फिर आपसे मिलेंगे। मैंने इस कथा का यूट्यूब पर आपके साथ बलियाँ अपने होम टाउन धरनीपुर से अंकित किया आपके लिए, और कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। आनंद तो आता है क्योंकि प्रभु का नाम ही जीवन का सार है, बाकी तो चलता ही रहेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय सीताराम। हरे कृष्णा।